करोड़ों के मालिक, आलीशान जिंदगी, लग्जरी शौक, फिर क्यों छोड़ देती हैं क्रिकेटरों को पत्नी? क्या चहल, क्या हार्दिक पांड्या, क्या शिखर धवन, क्या मोहम्मद शमी, क्या वीरेंद्र सहवाग, सबको मिल चुका है प्यार में तगड़ा धोखा। किसी की टूटी 14 साल पुरानी शादी तो किसी की टूटी लव मैरिज, किसी की गर्लफ्रेंड ने दे दिया धोखा। आपको भी रुला देगी इन क्रिकेटरों की बड़ी कहानी। आखिर क्यों रिश्तों की पिच पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर? 5 मिनट की इनसाइड स्टोरी समझिए। जी, आखिर ऐसा क्या है कि करोड़ों कमाने वाले हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर्स की पत्नियां उन्हें कुछ सालों बाद छोड़कर चली जाती हैं। जिस ग्लैमर की दुनिया दीवानी है, उस ग्लैमरस पति को पाकर थोड़े दिन साथ रहने के बाद लड़कियां एक एक करके छोड़ के चली जाती हैं। पत्नियां साथ छोड़ देती हैं, तलाक ले लेती हैं। एक एक करके हम आपको उन सारे क्रिकेटरों की कहानियां बताएंगे जिनको जानकर आप शर्तियां चौंक जाएंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है युजवेंद्र चहल का, जिनका मामला ताजा है। चहल ने दिसंबर 2022 में धनश्री वर्मा के साथ शादी की थी। कुछ दिनों पहले दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई थी। अब 4 साल बाद दोनों कानूनी रूप से अलग हो गए हैं और दोनों का तलाक हो गया है। खबर सामने आई कि धनश्री चहल से एलिमनी के रूप में 60 करोड़ रुपए लेंगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2025 तक धनश्री वर्मा का नेटवर्थ 24 करोड़ रुपए है। वो ब्रांड्स डील से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं, लेकिन अब वो चहल को छोड़कर जा रही हैं और उनका तलाक हो चुका है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या का। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने जनवरी 2020 में सभी को हैरान कर दिया था जब उन्होंने नताशा को अंगूठी पहनाते हुए फोटो शेयर की थी। उसी साल जुलाई में नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन दोनों के अलग होने की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। जुलाई 2024 में दोनों का तलाक हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि तलाक के बाद नताशा को हार्दिक की संपत्ति का 70% हिस्सा मिल सकता है, लेकिन कितना मिला ये किसी को नहीं पता। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम है शिखर धवन का। शिखर धवन और आयशा कानूनी रूप से 2023 में अलग हुए। धवन ने पत्नी पर करोड़ों रुपए खर्च किए। धवन ने ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें से एक में वो भी हिस्सेदार थे, जबकि 2 की मालिक आयशा थी। आयशा ने धवन से तलाक के लिए 13 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने साथ ही धवन और उनके बेटे जोरावर की कस्टडी की मांग के साथ ऑस्ट्रेलिया में धवन की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की शर्त रखी थी। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी का। 2014 में शमी ने हसीन जहां के साथ शादी की थी। 2018 में दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गईं। हसीन ने शमी के ऊपर घरेलू हिंसा के आरोप लगा दिए। अलग रहने के बाद हसीन जहां ने शमी से गुजारा भत्ता की मांग की। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि 2020-21 के आयकर रिटर्न के अनुसार शमी की सालाना आय 7 करोड़ रुपए है। कोलकाता की एक अदालत ने हसीन जहां को 50,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। और इसके बाद इस लिस्ट में 5वां नाम है वीरेंद्र सहवाग का। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भी तलाक की खबरें हैं। रिपोर्ट में उनके करीबी सूत्रों के अनुसार दावा किया गया है कि दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं। इन खबरों को जोर इसलिए भी मिला क्योंकि इसका सहवाग या उनकी पत्नी आरती द्वारा खंडन नहीं किया गया। सहवाग और आरती ने अप्रैल 2004 में शादी की थी। दोनों के 2 बेटे हैं और सोचिए 20 सालों के रिश्ते के बाद सहवाग की पत्नी उन्हें छोड़ रही है। सहवाग के बाद इस लिस्ट में अगला नाम मनीष पांडे का है। मनीष पांडे ने 2 दिसंबर 2019 को एक्ट्रेस अश्वथी शेट्टी के साथ शादी की थी। दोनों के बीच अलग होने की खबरें पिछले साल से आ रही थी, जब दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ फोटो भी डिलीट कर दी। दोनों किसी आयोजन या किसी इवेंट में एक साथ देखे भी नहीं गए और इसी वजह से लोगों ने कहा कि ये दोनों भी अलग हो गए। अब ऐसे में आप ही बताइए, क्या क्रिकेटर्स इंसान नहीं होते? इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर उनकी पत्नी कुछ सालों के बाद उन्हें छोड़ जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मुताबिक इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों क्रिकेटर्स की शादी लंबी नहीं चल पा रही है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।